एक बार फिर से आप सभी लोगों का सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारी जो उत्तराखंड की सीरीज़ चल रही है उसमें आपने अभी देखा कि हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के संक्षिप्त इतिहास की। और उत्तराखंड के संक्षिप्त इतिहास के पहले भाग के वीडियो में हम बात कर चुके हैं किस प्रकार से दो साम्राज्यवादी शक्तियां अंग्रेज़ और गोरखाओं का आपस में टकराव होता है और अंततः उत्तराखंड पर भी पूरा अधिकार अंग्रेज़ों का हो जाता है। अब जब अंग्रेज़ों के अधिकारिता में उत्तराखंड आ जाता है तो वो उत्तराखंड को किस तरीके से बांटते हैं, ध्यान रखिएगा। हर चीज़ का कोई ना कोई एक कारण है, कारणों के ही कारण चीज़ें घटित हुई हैं। हम रटना शुरू करते हैं कि 1815 में यहाँ राजधानी थी, 1815 में टेरी शहर बसा, 1840 में यहाँ राजधानी ट्रांसफ़र की, नैनीताल बसा, नैनीताल राजधानी ट्रांसफ़र की। क्यों की, ऐसा किन कारणों से हुआ, उसका रीज़न अगर हमें पता चल जाए तो आप इजीली जो है चीज़ों को लर्न कर सकते हो। तो मैं वही कोशिश करूँगा कि आपके वो सारे डाउट मैं क्लियर कर सकूँ। देखिए, जब अंग्रेज़ों के पास उत्तराखंड वाला क्षेत्र आ गया, हम यहाँ पे सिर्फ उत्तराखंड के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ों ने काली नदी को उत्तराखंड की जो है उत्तराखंड और नेपाल की सीमा निर्धारित कर दिया कि भैया काली नदी से पूरब की तरफ नेपाल की सीमा और काली नदी से पश्चिम की तरफ उत्तराखंड की सीमा। मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में अंग्रेज़ों का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो गोरखाओं को दबाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा सुदर्शन शाह की मदद का बहाना बनाया और उत्तराखंड पर कब्जा कर लिया। उनका यहाँ इस क्षेत्र को कब्जे में रखना कोई राजनीतिक दृष्टि से उनके लिए कोई लाभदायक नहीं था, या अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की दृष्टि से भी उनके लिए इतना लाभदायक यहाँ पे नहीं था। तो अंग्रेज़ों को भली भांति पता था कि यहाँ इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो यहाँ का रिटर्न यानी रेवेन्यू यहाँ से हमें इतना प्राप्त नहीं होगा। शुरुआत में उन्होंने इस चीज़ को सोचा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्षेत्र को 3 भागों में बांटा, यानी उत्तराखंड को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भैया कुमाऊं कमिश्नरी, और कुमाऊं कमिश्नरी में किसको ऐड किया, संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र। संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र किस में रख दिया, कुमाऊं कमिश्नरी में इन्होंने रख दिया। इन्होंने राजा सुदर्शन शाह को कहा, क्योंकि पहले तो जो वादा था वो ये था कि भैया उत्तराखंड को आज़ादी दिला करके आप मुझे सौंप दोगे, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्जा कर लिया उत्तराखंड पे तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि भैया सुदर्शन शाह जी देखिए कि कुमाऊं वाला क्षेत्र आपका नहीं था, आपका जो क्षेत्र था वो गढ़वाल वाला था। कुमाऊं में गोरखाओं से पहले जो शासन था वो चंद राजवंश का था, अर्थात कुमाऊं आपका नहीं है, कुमाऊं वाला क्षेत्र तो हम आपको देंगे नहीं। दूसरा, जो श्रीनगर वाला क्षेत्र था, ब्रिटिश गढ़वाल के अंडर इन्होंने रखा श्रीनगर का क्षेत्र, यानी जो राजधानी थी परमार राजवंश की, पौड़ी वाला क्षेत्र और चमोली का कुछ भाग, इसको इन्होंने ब्रिटिश गढ़वाल के अधीन रखा। क्यों रखा ब्रिटिश गढ़वाल के अधीन, इन्होंने कहा कुमाऊं वाला क्षेत्र तो हम दे नहीं रहे हैं, कुमाऊं में कोई ऐसा डेवलप, क्योंकि नैनीताल की खोज तब तक हुई नहीं थी, कुमाऊं में जो था वो अल्मोड़ा था और चंपावत का क्षेत्र था, चंपावत पिथौरागढ़ का क्षेत्र। तो इन्होंने कहा कि अल्मोड़ा तो पूरी तरीके से गोरखा तहस नहस कर चुके हैं, और अल्मोड़ा पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करके अपनी वहाँ कैपिटल बनाते हैं कुमाऊं कमिश्नरी की तो हमें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कहा राजा को कि भैया देखो कुमाऊं कमिश्नरी में सारा कुमाऊं रहेगा और कुमाऊं वाला क्षेत्र हम आपको नहीं देंगे, लेकिन साथ में हम आपको ब्रिटिश गढ़वाल वाला क्षेत्र भी नहीं देंगे। ब्रिटिश गढ़वाल वाला क्षेत्र क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें अपने लिए एक राजधानी चाहिए थी। तो कुमाऊं कमिश्नरी की जो पहली राजधानी 1815 में 1815 में जो इन्होंने राजधानी रखी वो श्रीनगर रखी। 1817 में राजा सुदर्शन शाह के साथ इनका जो है लेखा जोखा पूरा हो चुका था। तो श्रीनगर कुमाऊं कमिश्नरी की पहली राजधानी रख दी और राजा को कहा कि भैया आप जो है टोंस नदी घाटी की तरफ का जो एरिया है, यानी अगर हम आज के समय में देखें तो उत्तरकाशी वाला एरिया, सीमा ऋषिकेश वाला एरिया उत्तर की तरफ, ऋषिकेश से नीचे देहरादून, और जो है हरिद्वार वाला क्षेत्र भी राजा को नहीं दिया गया। उत्तरकाशी वाला क्षेत्र हो गया, ऋषिकेश वाला क्षेत्र हो गया और टिहरी वाला क्षेत्र हो गया, आप उस तरफ राज करें।
राजा सुदर्शन शाह मरता क्या ना करता वाली स्थिति थी, अंग्रेजों के खिलाफ जा नहीं सकते थे। राजा सुदर्शन शाह घूमते घूमते गए, उन्हें एक शहर दिखा, वो था टिहरी। टिहरी धनिकों का एक छोटा सा ग्राम हुआ करता था, 8-10 परिवार ही यहाँ पे रहते थे। राजा ने देखा कि मैं इस शहर को बसा सकता हूँ, अच्छी जगह पर स्थित है, तो राजा ने टिहरी शहर बसाया। यानी टिहरी शहर कब बसा? 1815 में। किसके द्वारा? राजा सुदर्शन शाह ने। और एक नई रियासत का उदय हो गया, वो है टिहरी रियासत। और टिहरी रियासत में राज किया शाह राजवंश ने ही, राजा सुदर्शन शाह और उनके वंशजों ने। तो अब आप देखिए, अंग्रेज अधिकारिता में सबसे पहले क्या चेंज हुआ? कुमाऊं कमिश्नरी, जिसमें संपूर्ण कुमाऊं का क्षेत्र था। कुमाऊं कमिश्नरी के ही अधीन ब्रिटिश गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल में श्रीनगर, पौड़ी, चमोली वाला क्षेत्र था। कुमाऊं कमिश्नरी का पहला मुख्यालय हेडक्वार्टर बनाया गया श्रीनगर, जबकि शाह राजवंश ने अपना शासन शुरू कर दिया कहाँ से? टिहरी रियासत से। यानी इनके पास क्षेत्र कौन सा था? टिहरी, उत्तरकाशी। और अगर हम बात करें उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ, तो ऋषिकेश तक का क्षेत्र जो है इनके पास दिया गया। इस प्रकार से शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे गठित हो गई। अंग्रेज बहुत दूरदर्शी सोच के थे, ये आपको भी पता होगा और आपको मानना भी पड़ेगा। उनकी यही दूरदर्शी सोच थी कि अंग्रेज़ों ने भारत पर इतने वर्षों तक अधिकार जमाए रखा, या मैं ये कहूँ भारत ही क्या, लगभग विश्व, पूरे विश्व में आधा विश्व जो है अंग्रेज़ों के अधीन रहा था। अमेरिका जो आज सुपर पावर है वो कभी अंग्रेज़ों के अधीन यानी ब्रिटिशर्स के अधीन रहा था। तो इट मीन्स ये जो सारी इन्होंने अपने साम्राज्य को इतना विस्तार दिया था, ये सिर्फ और सिर्फ किस कारण से था? उनकी दूरदृष्टि सोच के कारण। अब देखिए, इन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी में श्रीनगर को अपनी राजधानी तो बना दिया, क्योंकि श्रीनगर जो है शाह राजवंश की पुरानी राजधानी थी। लेकिन श्रीनगर भी एक तो गोरखाओं के हमले में 1804 में, दूसरा उससे पहले ही 1803 में बहुत बड़ा भूकंप अकाल यहाँ पे पड़ा था, जिसके कारण राजधानी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। तो इन्होंने देखा श्रीनगर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी की दूसरी जो अपनी राजधानी बनाई, यानी इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किया सबसे पहले वो किया पौड़ी में। 1840 में जो है 1840 में ये पौड़ी अपनी राजधानी इन्होंने स्थानांतरित की। अगेन क्यों स्थानांतरित की? कारण क्या बताया कि भैया श्रीनगर में भी ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने को है नहीं, और श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय पौड़ी अधिक सुंदर है, पौड़ी की सुंदरता ज़्यादा है। आपने देखा अंग्रेज प्रकृति के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे, तो उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? पौड़ी। पौड़ी में कुछ इन्वेस्टमेंट कराया। इनकी जो पहली छावनी बनी वो काला डांडा, पौड़ी का लैंसीडॉन, आज भी आपको पता है गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है लैंसीडॉन में। तो काला डांडा इन्होंने अपनी सैनिक छावनी बना दी, पौड़ी को इन्होंने जो है कमिश्नरी की राजधानी बना दिया या मुख्यालय बना दिया। दूसरी तरफ कुछ समय बाद 1854 में आपको पता है नैनीताल की खोज हो गई। तो 1854 में इन्होंने नैनीताल का और प्राकृतिक सौंदर्य देखा। पहला क्या देखा? प्राकृतिक सौंदर्य। दूसरा क्या देखा? राजधानी ट्रांसफ़र करने का कारण। दूसरा ये देखा कि भैया गोरखाओं को हम काली नदी की सीमा दे चुके हैं, हमारी जो छावनी है वो काला डांडा यानी गढ़वाल क्षेत्र में हम रह रहे हैं। गोरखा कभी भी वहाँ से दोबारा क्या कर सकते हैं? विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं। तो वहाँ अगर वो विरोध शुरू करते हैं, उनकी सेना आगे बढ़ती है, तो कुमाऊं को बचाने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा, क्योंकि आर्मी को मार्च करना पड़ेगा कहाँ से? पौड़ी। और जब तक वो पौड़ी से जो है अल्मोड़ा या कुमाऊं क्षेत्र में पहुंचते हैं, तब तक गोरखा वहां क्या कर देंगे? अधिकार कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि बीच का क्षेत्र हम चुनते हैं। नैनीताल शहर की पी बैरन नामक यात्री ने जो है नैनीताल शहर की खोज कर दी थी, तो अंग्रेज़ों को लगा ये बहुत ही सुंदर है और राजनीतिक दृष्टि से भी यहाँ पर जो है मुख्यालय होना बहुत अच्छा है। तो इन्होंने नैनीताल को राजधानी अपना मुख्यालय बना दिया। कब? 1854 में। अगेन इनकी दूरदृष्टि की सोच थी ये। और यहीं पे दूसरी सोच देखिए, नैनीताल के साथ साथ इन्होंने एक और नगर विकसित करना शुरू कर दिया, अल्मोड़ा, जो कि पहले तहस नहस हो चुका था। अल्मोड़ा विकसित क्यों किया अंग्रेज़ों ने? अल्मोड़ा विकसित करने का सिंपल कारण था, नैनीताल शहर को अगर आप देखोगे तो ये नैनीताल शहर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बीच में नैनीताल शहर है। अंग्रेज़ों को पता था कभी अगर, क्योंकि अंग्रेज परिवार यहाँ है, छावनी यहाँ है, अगर कभी
विद्रोह हो जाता है तो इन्हें जो है एक ही रास्ता है, वो रास्ता होता है हल्द्वानी से ऊपर जाने का। और यहाँ अगर विरोधियों ने कब्जा कर दिया तो हमारे बचने के आसार नहीं है, कहाँ भागेंगे, चारों तरफ पहाड़ है। तो इसके लिए इन्होंने साइड एक नया शहर या अल्मोड़ा जो पहले से था उसको डेवलप करना शुरू कर दिया। और दूरदृष्टि क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है इन्हें तुरंत ज़रूरत पड़ गई जब भारत में 1857 की क्रांति हुई। 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ तो हल्द्वानी पर विद्रोहियों ने कब्जा कर दिया था। 200 अंग्रेज परिवार नैनीताल में फंस गए थे, तो उन्होंने पीछे रास्ते वो सारे अंग्रेज परिवार कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, अल्मोड़ा ट्रांसफ़र कर दिए, ताकि नैनीताल शहर अगर इनके कब्जे में आता है तो वो अंग्रेज परिवार बचे रहें। तो वो दूरदृष्टि की सोच इन्होंने पहले ही उत्पन्न कर दी थी और अल्मोड़ा शहर को भी इन्होंने बसाना शुरू कर दिया। अल्मोड़ा भी विकसित था, नैनीताल जो है जनपद बन चुका था 1854 में। 1890 में 1890 में ध्यान रखिएगा, 1891 में अल्मोड़ा को भी क्या कर दिया गया, एक जनपद बना दिया गया। पहले अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं था, जनपद नहीं था। 1891 में अल्मोड़ा को क्या कर दिया गया, एक जनपद बना दिया गया। तो नैनीताल जनपद बन गया, अल्मोड़ा जनपद बन गया। ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये स्वतंत्रता मिलने तक बनी रही, यानी टिल 1947 अगर मैं बात करूँ 1947 तक, जहाँ अंग्रेज़ों में कुमाऊँ कमिश्नरी में शुरू हुआ था ई गार्डनर, जो कि पहले यहाँ के एजेंट गवर्नर थे, वहाँ से लेकर के टिल जब तक जो है आज़ादी हमें नहीं मिली है 1947 तक प्रशासनिक व्यवस्था यही रही। कुमाऊँ कमिश्नरी में दो जनपद थे, नैनीताल और अल्मोड़ा जनपद। ब्रिटिश गढ़वाल का भी क्षेत्र था। दूसरी तरफ टिहरी के राजा जो है अपना राजवंश चला रहे थे टिहरी रियासत से या शाह राजवंश के नाम से। अब अगर हम देखें आज़ादी के बाद क्या घटनाक्रम हुए, क्योंकि अगेन कुमाऊँ कमिश्नरी में कैसे आज़ादी हुई, क्या हुआ कुमाऊँ कमिश्नरी में, किस तरीके से कौन कौन से जो है यहाँ पे कमिश्नर हुए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। कुमाऊँ कमिश्नरी जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के अधीन प्रशासन किया गया था। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के अधीन यानी जो यहाँ पे गवर्नर जनरल था दिल्ली का या पहले बंगाल का, उसके यहाँ पे फॉलो नहीं होते थे ऑर्डर। कौन करता था, जो यहाँ का कमिश्नर था। इसीलिए यहाँ आपने देखा एडवर्ड गार्डनर, ट्रेल, मिस्टर बैटन, इनके जो है इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे शासन किया, ना कि अंग्रेज़ों ने दिल्ली या बंगाल से यहाँ पे शासन किया। तो 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, भारत आज़ाद हुआ, तो ये वाला जो क्षेत्र था ये पूरा का पूरा क्षेत्र मिला दिया गया संयुक्त प्रांत में, क्योंकि अंग्रेज़ तो चले गए थे। अंग्रेजी क्षेत्र जो था किसके पास था, भारत के पास। तो संयुक्त प्रांत जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से था, इस वाले पूरे क्षेत्र को मिला दिया गया, उत्तर प्रदेश का एक भाग बना दिया गया। आज़ादी के समय टिहरी रियासत में शाह राजवंश ने भारत संघ में शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन काफ़ी जन आंदोलनों के पश्चात 1 अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भी मानवेंद्र शाह, अंतिम राजा जो है मानवेंद्र शाह, उन्होंने विलीनीकरण के पत्र पर हस्ताक्षर किए और उन्हें भी जो है टिहरी रियासत भी जो है भारत संघ के संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया 50वां जनपद बना करके। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि उत्तराखंड पूरा का पूरा अब किस में मिल चुका है, भारत में। कुमाऊँ वाला क्षेत्र कब मिला, 1947 में, जैसे ही अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी दी, कुमाऊँ का क्षेत्र चला गया। लेकिन जो शाह राजवंश के पास क्षेत्र था वो कब आया, जब यहाँ जन आंदोलन हुए। क्योंकि आपको पता होगा अंग्रेज़ों ने जो राजवंश थे उनको खुली छूट दी थी, चाहे तो आप शामिल हो चाहे तो ना हो। पॉलिटी का टॉपिक है, जब पॉलिटी आएगी तब आपको डिटेल्स पता चलेगी। तो इन्होंने मना किया, लेकिन जब यहाँ जन आंदोलन हुए तो तब 1 अगस्त 1949 को टिहरी को 50वां जनपद बना दिया गया संयुक्त प्रांत का। पूरा का पूरा उत्तराखंड किस में मिल गया, संयुक्त प्रांत में मिल गया। संयुक्त प्रांत में जब मिला तो उस समय कुमाऊँ कमिश्नरी में, या मैं कहूँ कि कुमाऊँ मंडल विकास निगम तब बन चुके थे। कुमाऊँ कमिश्नरी को उसमें तब्दील कर दिया गया था। हमने देखा पहला जनपद था नैनीताल, अंग्रेज़ों ने जिसे बना दिया था। दूसरा जनपद 1854 में नैनीताल जनपद बना। दूसरा जनपद था अल्मोड़ा। 1891 में अल्मोड़ा को क्या कर दिया गया था, अंग्रेज़ों के ही द्वारा जो है क्या कर दिया गया था, जनपद बना दिया गया था। बाकी ये वाला जो क्षेत्र गढ़वाल वाला था वो टिहरी जनपद के नाम से,
टिहरी 50वां डिस्ट्रिक्ट बना किसका, उत्तर प्रदेश का, और टिहरी के नाम से जो है भारत संघ में शामिल कर दिया गया। तो 1950 में अगर हम देखें तो उत्तराखंड के इस क्षेत्र में, क्योंकि ये क्षेत्र किसके अधीन है, अभी किसके साथ है, यूपी के साथ, कितने डिस्ट्रिक्ट थे इस क्षेत्र में, टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा। अब आपको पता है पॉलिटी में ही ये आप पढ़ोगे कि जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किया गया, राज्यों को अलग अलग भागों में बांटा गया। क्योंकि जब हम आज़ाद थे 1947 में, कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो 31 स्टेट थे, लेकिन बाद में इन सबको घटा करके 14 स्टेट कर दिया, और आज की डेट में आप देख रहे हैं कि दोबारा से 28 स्टेट तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये किस प्रकार से उत्तराखंड वाले क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट बने वो हम बात करेंगे। टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा। सबसे पहले आपको पता है 1956 में 1956 में जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर जब संयुक्त प्रांत की बात आई तो 24 फरवरी 1960 में पहला बदलाव आया। पहला बदलाव क्या आया, टिहरी से अलग कर दिया गया पौड़ी। टिहरी से क्या अलग किया गया, पौड़ी अलग कर दिया गया। अब टिहरी से अलग कर दिया पौड़ी, सेम डे टिहरी से अलग कर दिया गया उत्तरकाशी, एंड सेम डे, यानी एक ही गजट नोटिफिकेशन में ये चीज़ें थी कि भैया टिहरी से पौड़ी अलग कर दिया जाए, टिहरी से एक डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी अलग कर दिया जाए, और पौड़ी से एक डिस्ट्रिक्ट अलग कर दिया जाए चमोली। साथ ही कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा से एक डिस्ट्रिक्ट अलग कर दिया जाए, कब, 24 फरवरी 1960। कौन सा, पिथौरागढ़। यानी 1960 में जब पुनर्गठन किया गया तो इस वाले क्षेत्र में कितने जनपद बन गए, टिहरी, गढ़वाल वाले क्षेत्र को देखें, टिहरी जनपद बन गया, पौड़ी बन गया, उत्तरकाशी बन गया, चमोली बन गया। बहुत बार फॉर्मेशन पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मेशन क्या पूछी जाएगी, उत्तरकाशी जनपद कब बना, चमोली कब बना, पौड़ी कब बना, तो ये 24 फरवरी 1960। पिथौरागढ़ कब बना, 24 फरवरी 1960। इसके बाद में बात करूँ तो 1995 आता है। 1995 में नैनीताल से एक डिस्ट्रिक्ट अलग कर दिया गया, वो है उधम सिंह नगर। नैनीताल से क्या अलग कर दिया गया, उधम सिंह नगर। जबकि नेक्स्ट 1997 चमोली से अलग किया गया रुद्रप्रयाग। चमोली से अलग कर दिया गया 1997 में रुद्रप्रयाग। पिथौरागढ़ से अलग कर दिया गया 1997 में पिथौरागढ़ से अलग किया गया चंपावत 1997, और अल्मोड़ा से अलग किया गया 1997 बागेश्वर। आपको पता है कि उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 7 जिले कहाँ हैं, गढ़वाल मंडल में, और 6 जिले हैं कुमाऊं मंडल में। तो कुमाऊं मंडल के 6 जिले अगर आप देखें तो 6 जिले आपको मिल चुके हैं, जबकि गढ़वाल मंडल में अभी जो जिले हैं वो कितने हैं, केवल 5 जिले हैं। तो कैसे, देखिए फॉर्मेशन अगर आपसे पूछी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार उत्तराखंड पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया बागेश्वर को किस जनपद से अलग किया गया, तो बागेश्वर अलग हुआ है अल्मोड़ा से, चंपावत कहाँ से अलग हुआ है, पिथौरागढ़ से, उधम सिंह नैनीताल से, रुद्रप्रयाग चमोली से, चमोली पौड़ी से, उत्तरकाशी टिहरी से अलग हुआ है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हमें 6 जिले कुमाऊं मंडल के तो मिल गए। 1970 में टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी और चमोली को मिला करके जो है गढ़वाल मंडल विकास निगम बना दिया गया। और 1975 में देहरादून, 1975 में जो है देहरादून को जो है मेरठ मंडल से अलग किया गया। यानी देहरादून पहले किस में था, यूपी के मेरठ मंडल में। तो मेरठ मंडल से जो है देहरादून को हटाया और देहरादून को किस में डाल दिया, गढ़वाल मंडल विकास निगम में। यानी अब गढ़वाल मंडल में कितने हो गए, 5 ये हैं और एक और मिल गया 6 देहरादून। जब इन यूपी के समय में बात करूं तो इतने ही डिस्ट्रिक्ट हमारे पास थे। जब उत्तराखंड अलग किया गया देन 9 नवंबर 2000 इस क्षेत्र में एक और ज़िला शामिल कर दिया गया, वो था हरिद्वार। और हरिद्वार कहाँ से अलग किया गया, सहारनपुर मंडल से।
सहारनपुर मंडल में हरिद्वार जो है 1988 में ही डिस्ट्रिक्ट बन चुका था, यानी हरिद्वार पहले ही यूपी में 1988 में डिस्ट्रिक्ट बन चुका था। बाद में 9 नवंबर 2000 में हरिद्वार को सहारनपुर मंडल से अलग कर दिया गया और गढ़वाल मंडल में यानी उत्तराखंड में शामिल कर दिया गया। 2 क्षेत्र, एक हरिद्वार है, एक उधम सिंह नगर है। बहुत ज़्यादा विवादित क्षेत्र थे कि इन्हें उत्तराखंड में शामिल करना है या नहीं करना है, बट अंततः इन्हें जो है उत्तराखंड में शामिल कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि अभी जो हमारे पास 13 ज़िले हैं, वो ज़िले जो है किस प्रकार से बने हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर के बने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ से आपकी बहुत सारी जानकारियाँ क्लियर हुई होंगी। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे के वीडियोस में हम आपको उत्तराखंड की डिटेल जानकारी देंगे। अभी मैंने आपको ये कहा था संक्षिप्त इतिहास है, अभी कैसे कैसे क्या वो सारा डिटेल आपके पास आएगा। तो हमारे साथ इस चीज़ के लिए बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।